तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 नोइंग अवर नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक स्टोरी सम है। इससे पहले हम 2 स्टोरी सम कर चुके हैं। तो चलो इसको करते हैं। क्या बताया सबसे पहले मैंने आपको, जब भी स्टोरी सम आएगा तो हमें उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले तो हमें उसको समझना है कि वहाँ पर लिखा क्या हुआ है, क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन था, the successful candidate registered 5,77,500 वोट्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्शन था जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, यानी कि जो कैंडिडेट जीता उसको इतने वोट्स मिले। ठीक है, कितने, इतने वोट्स मिले। एंड हिज राइवल सिक्योर 3,48,700 वोट्स। ठीक है, और उसका जो राइवल था, राइवल कौन था, जो उसके साथ इलेक्शन लड़ रहा था और जो हार गया था, ठीक है, वो उसका राइवल होगा। तो उसके राइवल को मिले इतने वोट्स। तो फिर लिखा हुआ है कि बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है। एक इलेक्शन था जहां पर 2 कैंडिडेट का यहाँ पर बताया गया है। जो कैंडिडेट जीत गया उसको इतने वोट्स मिले, जो हार गया उसको इतने वोट्स मिले। हमसे पूछा है बाय व्हाट मार्जिन। मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है, गैप। ठीक है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। हमें मार्जिन पता करना है। तो मार्जिन क्या होता है, गैप होता है। गैप मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ से भी हमको पता चल गया कि ये माइनस का क्वेश्चन होगा। देखो, एक और तरीका होता है पता करने का कि ये माइनस का क्वेश्चन है या प्लस का क्वेश्चन है। क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है, उसके बाद हम छोटे से एक नंबर पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो दो लोग थे, एक को मिले 2 वोट्स, ठीक है, और एक को मिले 1 वोट्स। तो कितने मार्जिन से जीता ये वाला बंदा, 2 - 1 = 1। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एक इलेक्शन हुआ, उसमें एक को मिले 5 वोट्स, एक को मिले 3 वोट्स। तो दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना गैप है, 5 - 3 = 2। और मार्जिन कितना है दोनों के बीच में, कितने मार्जिन से जीत गया ये। इसको अगर इसको 2 वोट्स ज़्यादा मिले तो 2 वोट्स के मार्जिन से ये वाला जो है वो जीत गया। यही क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है हमें, इसको इसमें माइनस करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब स्टोरी सम्स में हम कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन में ही हमें मिल जाएगा कि क्या लिखना होता है। देखो लिखा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर इतने वोट्स। तो रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, या फिर लिख सकते हैं हम हिज राइवल सिक्योर। तो दोनों वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर भी लिख सकते हैं, या फिर सिक्योर भी लिख सकते हैं। सिक्योर वोट्स इक्वल टू कितने लिखा हुआ है यहाँ पर, 577,500। ठीक है, इतने लिखा हुआ है। नाउ उस हिज राइवल, दूसरे के बारे में क्या लिखा हुआ है, हिज राइवल। तो राइवल लिखेंगे यहाँ पर, हिज राइवल कैंडिडेट सिक्योर वोट्स इक्वल टू कितने, 3,48,700। ठीक है, नाउ बाय व्हाट मार्जिन। तो मार्जिन लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ पर मार्जिन बिटवीन देम। तो हमें कुछ भी अपने पास से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिख दिया। मार्जिन बिटवीन देम, इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर आया 15। ठीक है, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हमने 1 लिया, हो गया 15 में से 7 गया, बचा 8। ठीक है, यहाँ पर बच गया 6, तो 6 में से 8 नहीं जा सकता, ये हो गया 16, 16 में से 8 गया, बचा 8, ये रह गया था 6, 6 में से 4 गए 2, और फिर यहाँ पर है 5 में से 3 गया 2। तो इतने मार्जिन से ये वाला सक्सेसफुल जो कैंडिडेट था वो जीता। तो लास्ट में हम अपने आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर बस जो उसने पूछा है वही लिखेंगे। बाय व्हाट मार्जिन लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं बाय 2,28,800 वोट्स
the successful candidate win the election। ठीक है, समझ में आ गया।